टैक्स टैक्स पे टैक्स। उस इनकम टैक्स देने के बाद जो धन बचा, उस धन से आप अपनी सुविधा के लिए एक गाड़ी खरीदने जाओ, वहाँ टैक्स दो। उस गाड़ी को हम सड़क पर लाएंगे तो रोड का टैक्स दो। उसके बाद उसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल डलाएंगे तो उसमें टैक्स दो। उसके बाद भी चलेगी तो टोल टैक्स दो। जगह जगह पर देते चलो, टैक्स ही दो, मर जाओ टैक्स देकर। इसी बात का संकेत वेद व्यास जी कह रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं, वेद व्यास भगवान कहते हैं, अथासो युग संध्याया, जब ये कलयुग समाप्ति की ओर होगा, 10 युग प्राय सुराजस्यो, जितने राजा होंगे तो डकैत हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, प्रजा को केवल लूटने वाले हो जाएंगे। उस समय कोई प्रजा का रक्षक नहीं होगा, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तब सर्वेश्वर भगवान को आना पड़ेगा। और कहाँ आएंगे? जनिता विष्णु यशसो नामना कलकृति जगतपति ही। संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, और भगवान कल्कि प्रकट होकर के उन दुष्ट राजाओं को समाप्त करेंगे। उन राजाओं का साथ देने वाले जो दुष्ट लोग होंगे, उन सब को मारेंगे भगवान। भगवान के द्वारा यह सब पूर्ण सृष्टि, दुष्टों की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छे महात्मा संत और सज्जन लोग बहुत सीमित हो जाएंगे, 1% भी नहीं बचेंगे। यह स्थिति हो जाएगी तो सारी सृष्टि को, दुष्टों को भगवान कल्कि नारायण मार करके समाप्त करेंगे। सारी पृथ्वी खाली हो जाएगी। तब पृथ्वी पर रहेगा कौन? तब भगवान उत्तराखंड आएंगे, और यहाँ उत्तराखंड में कलापत नाम का एक ग्राम है, कलापक ग्राम, जहाँ पर मनुष्य की गति नहीं है हिमालय में, जहाँ पर यहाँ से 55 किलोमीटर कलापक ग्राम, वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। वहाँ मनुष्य की गति नहीं है, वहाँ देवता निवास करते हैं। उस कलापक ग्राम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोगों को भगवान ने सुरक्षित रखा है बीज के रूप में। क्योंकि मानव की ये जो वर्ण व्यवस्था है, यह सनातन है। और कलयुग में अंतर जाति विवाह, मनमानी विवाह के द्वारा, भोग के द्वारा सारी वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। सारी वर्ण नष्ट हो जाएंगे। न कोई ब्राह्मण बचेगा, न कोई क्षत्रिय बचेगा, न कोई वैश्य बचेगा, न कोई शूद्र बचेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। उस स्थिति में सबका संहार करने के बाद भगवान कलापत ग्राम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोगों को ला करके फिर पृथ्वी पर जहाँ तहाँ स्थापित करेंगे, और फिर चारों वर्णों की सृष्टि पुनः प्रारंभ होगी, और वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। सनातन धर्म यही है। निज निज धर्म निज निज कर्म निरत श्रुत नीकी। श्रुति और शास्त्र के अनुसार अपने अपने कर्म में निरत होकर रहना, यही सनातन। ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने कर्म का पालन करे, वैश्य अपने कर्म का पालन करे, शूद्र अपने कर्म का पालन करे। इस प्रकार से संपूर्ण प्रजा अपने स्वधर्म का पालन करते हुए आनंद का अनुभव करेगी। वहीं से सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार भगवान के 22 अवतार का यहाँ पर वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने। अब फिर कहते हैं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण में इन्हीं भगवान के अवतारों की विस्तार से आगे कथा सुनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने कब और कैसे बनाया? तो सूत जी कहते, द्वापर से समयुक्त प्राप्ति तृतीय युग परिय जात पराशराथ योगी वासभ्याम कलया हरि। अब वेद व्यास जी का अवतार हो रहा है। भागवत की कथा में प्रतिदिन भगवान का कोई न कोई अवतार है। चौथे दिन कृष्णा अवतार होता है तो अलग विषय है, लेकिन रोज 2-4 अवतार भगवान के होते हैं। पहला अवतार हो रहा है वेद व्यास भगवान का। कहते हैं
द्वापरे से समनुप्राप्त रहे। द्वापर युग में पराशर महर्षि के द्वारा बांसुरी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ। अब वेदव्यास जी के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा जो है वहीं व्यास जी विराजमान थे और घूमते घूमते देवऋषि नारद आ गए। नारद जी तो यहीं रहते। नारद जी ही तो प्रधान भगवान के पुजारी हैं, बद्री विशाल भगवान के। तो नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के पास पहुंच गए। देखा व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे और बड़े चिंतित हैं। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि स्त्री शूद्र निज बंधु नाम त्रय श्रुति गोचरा कर्म श्रेय श्रेय गूढ़ा नाम श्रेयधिम भजेदिहि। स्त्री चतुर्सवर्ण, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। सीताराम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि लोक कल्याण के लिए, सबके हित के लिए सबने वेदों का 4 विभाग किया, वेदों की संहिताओं का विभाजन किया